नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, मैं हूं देवेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद सिंघम पर। इस चैनल की खासियत यही है कि आपको सारा कंटेंट फ्री में उपलब्ध करा रही है। आप लोगों का कर्तव्य यही है या उत्तरदायित्व समझ लीजिए यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद ही पढ़ लीजिए, आपका दोस्त ना पढ़ पाए तो उनको भी बताने की कोशिश कीजिए। बाकी सारी चीजें फ्री है यहाँ पर, ये भी जान लीजिएगा। और ये वीडियो एग्जाम वालों के लिए ही है। ऐसा नहीं कि वीडियो एग्जाम होने के बाद मैं सारे कंटेंट में यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिलहाल मैं उसी पर फोकस करके चल रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के जिले और कृषि, मतलब कौन सा जिला किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, कौन सा जिला किस फसल की बुआई में अग्रणी है, और कौन सा जिला जो सबसे ज्यादा उत्पादकता में अग्रणी है। मतलब उत्पादन और उत्पादकता दो है। उत्पादन की आपके जिले में बोया चाहे जितना जाए, सबसे ज्यादा गेहूं आपके जिले में उत्पादन हुआ, ठीक। लेकिन उत्पादकता क्या होता है कि जितना एरिया बोया गया है और जितना गेहूं उत्पादन हुआ है उसका एवरेज निकाला जाता है। मतलब मान लीजिए 10 हेक्टेयर आपने गेहूं बुआई किया और आपका गेहूं टोटल कितने 100 क्विंटल का गेहूं निकला, यानी कि 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ये आपकी उत्पादकता हो गई। वही इन्होंने मान लो 200 क्विंटल गेहूं किया, लेकिन हो सकता है उन्होंने 50 हेक्टेयर में किया हो या 20 हेक्टेयर में किया हो। सबसे ज्यादा इनका मात्रा में इनकी सबसे ज्यादा अधिक है तो उसको कहते हैं उत्पादन में सबसे ज्यादा। इनका सबसे ज्यादा मात्रा नहीं, इनका एवरेज मतलब जिसको कहते हैं कि कितने एरिया में कितना क्विंटल गेहूं हुआ। गांव में कहते हैं तरना, तरना कहते हैं कि गेहूं अब की तरह या नाय तरह, तरना कैसे कहते हैं। कहते नहीं कि बिल्कुल मुंह सुखा के कहते हैं आपकी गेहूं नाय तरह, मतलब पूछो कितना हुआ, कहीं 3 क्विंटल बीघा हुआ। 3 क्विंटल इंग्लिश में नहीं कहते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे ही कहते हैं 3 क्विंटल बीघा। बीघा को गांव में क्या कहते हैं, बिगहा। तो 3 क्विंटल बीघा हुआ। अच्छी पैदावार गेहूं की 5 क्विंटल कम से कम होनी चाहिए बीघा, लेकिन होता क्या है 4, 3, 4 एवरेज। 2 क्विंटल भी होता है हम लोगों के उधर, तो 3 क्विंटल से ज्यादा नहीं होता है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले 3 डाटा पढ़ेंगे कि उत्पादकता में कौन सा जिला अग्रणी है किसी भी फसल के लिए। जैसे मान लीजिए गेहूं का, गेहूं पढ़ना है तो गेहूं में उत्पादकता में कौन सा जिला सबसे ज्यादा आगे, बुआई में सबसे ज्यादा कौन सा बुआई करता है, और कौन सा जिला है जिसका एवरेज मतलब तरता सबसे ज्यादा गेहूं किस जिले में है, एवरेज। तो पढ़ते हैं सबसे पहला गेहूं। गेहूं, गेहूं को तत्सम में क्या कहते हैं, गेहूं का तत्सम होता है गोधूम। गोधूम। देखिए वीडियो पढ़ रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो हम सारा कंटेंट जो भी बताएंगे आपके वीडियो से इंपॉर्टेंट होगा। अब इसमें 3 डेटा क्या पढ़ेंगे, 3 डेटा ये पढ़ेंगे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में, मतलब सबसे ज्यादा बुआई किस जिले में होती है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल आप इसको समझ जाना। बहुत लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो लेने दीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, बोलने वाला स्क्रीनशॉट में नहीं आएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में, और सर्वाधिक उत्पादकता कौन सा जिला है, मतलब सर्वाधिक उत्पादकता वही एवरेज उत्पादकता वाला जिला। बने रहिए, देखिए आपका जिला आता है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं कि नहीं आता है। किसी में है, हमारा जिला तो है इसमें, आपका पता करिए। तो गेहूं में सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है हरदोई में। कहां पर, हरदोई। हरदोई में एक स्थान है संडीला, संडीला का लड्डू प्रसिद्ध है। सर्वाधिक उत्पादन, सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित किस जिले में होता है, तो ये उत्पादित भी होता है हरदोई में। अब ऐसा मत सोचिएगा कि इसका क्षेत्रफल भी ज्यादा है और उत्पादन भी ज्यादा है तो ऐसा सब में होगा, नहीं, कोइंसिडेंस है। मतलब इसमें उत्पादन भी हो रहा है सबसे ज्यादा हरदोई में और सबसे ज्यादा बुआई भी हो रही है। सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में, तो सर्वाधिक उत्पादकता जो है वो बागपत में है। प्रति हेक्टेयर के दर से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादकता कहां पर है, बागपत में। देखिए बागपत में। तो ये होगा गेहूं का डाटा, आप नोट कर लीजिए। इधर अब हम लिख देते हैं गेहूं के बाद धान। धान को क्या, चावल, जैसे कृषि में जब पढ़ते हैं तो धान को हम चावल के नाम से जानते हैं। अभी हम ये वीडियो ये लाएंगे कि भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है, चावल का उत्पादन करता है। तो चावल या धान, चावल या धान। अब चावल में डेटा ये बदल जाएगा, देखिए कौन सा है, कहीं आपका जिला तो नहीं है चावल उत्पादन करने में सबसे ज्यादा आपका जिला आ जाता हो। तो चावल में सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर होता है,
तो सर्वाधिक क्षेत्रफल चावल का है आजमगढ़ में। आजमगढ़। आजमगढ़ की ओढ़नी ओढ़ाई हो, गाना एक नहीं था भोजपुरी वाला, आप भी सोचेंगे कौन सा गाना मैं बता रहा हूँ। सर्वाधिक उत्पादक मतलब उत्पादन किस जिले में होता है, तो होता है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर। योगी जी को नहीं लिखा शायद इसका नाम बदलने के लिए, शाहजहांपुर। और सर्वाधिक उत्पादकता वाला कौन सा जिला है, तो ये है महोबा। महोबा। महोबा से कुछ याद आया? खाई के पान बनारस वाला किसने गाया था? विजय ने। तो विजय सागर पश्चिम बिहार। महोबा सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है? महोबा में पान उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला किसमें? चावल में। चावल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मतलब बुआई कहाँ बोया जाता है चावल, तो ये बोया जाता है आजमगढ़ में। सबसे ज्यादा उत्पादन होता है शाहजहांपुर में, और सबसे ज्यादा जो उत्पादकता है ये महोबा की है। मतलब अगर आप तराई बेल्ट में अगर हैं तो आप यही देखे होंगे कि चावल की उत्पादन क्षमता जो है प्रति बीघे की 4 से 5 कुंटल या मैक्सिमम 7 कुंटल प्रति बीघा। 20 बिस्वा वाला बीघा जो होता है, 20 बिस्वा वाला, उसमें हम अपनी तरफ की बता रहे हैं। लेकिन अगर मान लो वही किसी के यहाँ होता है 3 कुंटल बीघा, किसी के यहाँ 2 कुंटल बीघा होता है, जिसके यहाँ 7 कुंटल बीघा होता है, तो हम लोग कहते हैं कि उनके यहाँ ज्यादा तरह मतलब उत्पादकता उसकी उनके खेत की ज्यादा है। तो यहाँ खेत की बात नहीं हो रहा है, यहाँ जिले की बात हो रहा है। तो ये है चावल का, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसमें बात करेंगे बाजरा की। बाजरा। देखिए लखनऊ में एक होटल खुला है, मिस्टर बाजरा करके रेस्टोरेंट है, बड़ा अच्छा है, हमारे मित्र का ही है। आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये नीरा रोड पे पड़ता है, नीरा से जो गोल मार्केट रोड जाती है वहां पे, बहुत अच्छा है, फैमिली के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जान लीजिए। तो बाजरा जो है, बाजरे का सबसे ज्यादा बुआई कहां पर होता है, तो बाजरे का बुआई होता है बदायूं में। बा से बा याद कर लीजिए, बदायूं। मैं जब बदायूं लिखता हूं तो हुमायूं याद आने लगता है, बदायूं, बदायूं होना चाहिए, बदायूं। बदायूं में जानते हो क्या है? गंगा नदी जो है सबसे ज्यादा बदायूं में बहती है। मतलब गंगा नदी की लंबाई जो उत्तर प्रदेश के जो भी जिले हैं, 25 जिले, लगभग 28 जिले या 25 जिले हैं, उनमें सबसे ज्यादा बदायूं में बहती है। फिर सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, तो बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? आगरा में। बाजरा, घाघरा, आगरा। तो आगरा में बाजरा का आगरा नहीं, आप ऐसे कह सकते हैं, गाना नहीं है, आबरा का डाबरा। तो बाजरा, आगरा का बाजरा, मतलब उत्पादन सबसे ज्यादा आगरा में, और उत्पादकता सबसे ज्यादा कहां पर है, तो उत्पादकता है मैनपुरी। मैनपुरी। अब आप 4 बुक खंगालेंगे तब जाके ये डाटा पाएंगे, और मैंने 4 बुक खंगाल के मेहनत करके आपके लिए डाटा लाया हूं, तो एक लाइक तो बनता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बाजरा के बाद आते हैं हम ज्वार पे। ज्वार। ज्वार किसी किसी को तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है। तो ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में, सर्वाधिक बुआई किस जिले में, और उत्पादकता किस जिले में, तो बांदा में सबसे ज्यादा इसका क्षेत्रफल बोया जाता है। बांदा में, कहां पर? बांदा। याद करिए, हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बांदा। बांदा में सबसे ज्यादा इसकी बुआई होती है। उत्पादन कहां होता है, तो उत्पादन भी बांदा में होता है, और उत्पादकता कहां की अधिक है? बांदा। सर्वाधिक उत्पादन तो ये भी बांदा में है, मतलब बांदा में बोया भी जाता है सबसे ज्यादा इसका उत्पादन भी होता है। लेकिन जो एवरेज गिरता है ये सोनभद्र का गिरता है। एवरेज मतलब तरता कहां का है? सोनभद्र में। सोनभद्र में। क्या? ज्वार। ज्वार के बारे में बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद ज्वार के बाद आता है हमारी कौन सी फसल? उत्तर प्रदेश की फसल है जौ। जौ का सत्तू खाए हैं आप लोग? कहाँ खाए होंगे? आप लोग मोमोज खाना जाने उसके अलावा कुछ नहीं। जौ का सत्तू लाइए, 30 रुपए का आधा किलो शायद मिलता है मार्केट में। शहर के देखो, एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है, शहर के लोग गांव जाने के लिए तरस रहे हैं और गांव वाले लोग शहर आने के लिए तरस रहे हैं। और मैं गांव का हूं, शहर में हूं, लेकिन मुझे गांव ही अच्छा लगता है। मैं अगर फुर्सत मिला कभी भी, अगर मुझे जाने को कहा जाए, तो मैं गांव में ही रहना चाहता हूं। जौ सर्वाधिक बुआई वाला क्षेत्र, तो जौ का बुआई वाला क्षेत्र है झांसी। और सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो होता है एटा में। फिर जो उत्पादकता सबसे ज्यादा कहां है प्रति हेक्टेयर, तो इसका उत्पादकता भी एटा में है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो बोया जाता है जौ, कहां? झांसी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। सर्वाधिक उत्पादन एटा में। एटा में है पटना पश्चिम बिहार, सबसे छोटा पश्चिम बिहार।
सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला तो ये भी है एटा। देखिए कहाँ आप पढ़े होंगे इसको, अगर हमें लगता है 10 लोग अगर देख रहे होंगे तो 10 लोगों में से 2 लोगों ने पढ़ा होगा, कोई नहीं पढ़ता, ये सब ऐसे स्किप करके चले जाते हैं। प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो जौ का है सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है, उसमें दे दिया जाएगा एटा, दे दिया जाएगा सोनभद्र, दे दिया जाएगा बागपत, दे दिया जाएगा। क्या करेंगे? अगर आप जानेंगे तभी तो करेंगे। फिर इसके बाद आते हैं मक्का, जौ के बाद मक्का। मक्का तो आपने खाया होगा, अरे बाली, मक्का, भुट्टा, भुट्टा। मक्का का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मतलब बोया कहा जाता है और कहाँ उत्पादन होता है और उत्पादकता किस जिले की सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा ये बोया कहां पर जाता है, ये बोया जाता है कन्नौज में, कन्नौज में, इत्र नगरी कन्नौज। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्पादन होता है पूरे उत्तर प्रदेश में बहराइच में। बहराइच थोड़ा बड़ा लिख दिए, हमारा जिला है। देखिए अपने जिले में जब कोई चीज आती है बड़ी खुशी होती है, तो हमारा जिला एक चीज में आगे है, बहराइच में मक्का उत्पादन में आगे है, ये जान लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन दुनिया इधर का उधर हो जाए, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका ये डेटा अब गलत नहीं होगा कि बहराइच में सबसे ज्यादा मक्का। जानते हो एक और मैं बताऊं, हम लोग जब छोटे छोटे थे गांव पे रहते थे, गांव का परिवेश बहुत अच्छा रहता है, कुछ मामलों में अच्छा है कुछ मामलों में बुरा भी है। तो हम लोग जानते हो जाते थे, जब हम लोग यहाँ ये मक्का बोया जाता था तो वही मक्का तोड़ के बगिया, जो बाग जो होता है बगिया कहते हैं, लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके, पत्ती जो सूखी होती है उनको इकट्ठा करके वहीं भून के दोपहर में वहीं भुट्टा खा के फिर आते थे हम लोग। बचपन में तो बहुत एंजॉय की वास्तव में। सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कहाँ पे है, तो कौन सा जो है उत्पादकता में आगे है, तो उत्पादकता में आगे है हरदोई। हरदोई, हरदोई में मैंने फिर से बताया कि हरदोई में कौन सा सांडी पक्षी विहार है और संडीला का लड्डू प्रसिद्ध है हरदोई में। फिर मक्का हो गया, हो गया अरहर। अरहर की दाल खाते हैं, अरहर की दाल कितने रुपए किलो यार, हमने भी नहीं खरीदा है कुछ दिन से, भाई मेरा ले आता है, तो शायद 130 40 50 में से ही कुछ होगा। यही कहते हैं जब स्टूडेंट थे तब पता था क्या था, कितने रुपए किलो था, आप लोगों को पता होगा। अरहर, अरहर देखिए अब नहीं पैदा होती है ना हम लोगों की तरफ, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किस जिले में सबसे ज्यादा अरहर पैदा होती है, तो जो फतेहपुर है, फतेहपुर, उत्पादन फतेहपुर में। देखिए 2 जिला है, एक है फतेहगढ़ और एक है फतेहपुर। फतेहगढ़ को फर्रुखाबाद ही कहते हैं और फतेहपुर एक अलग जिला है, ठीक। तो उत्पादन सबसे ज्यादा अरहर का फतेहपुर में, ठीक। बोआ कहा जाता है, ये मतलब बोया कहा जाता है, तो बोया जाता है बांदा में, मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्र बांदा, बांदा। सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला मतलब प्रोडक्टिविटी किस एरिया मतलब किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा है, तो है इटावा की, इटावा की प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन क्षमता है खेत की इनके मतलब जनपद की, तो इटावा की है। किस मामले में, अरहर के मामले में। एक फसल और आपको पढ़ना है वो है चना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चना, थोथा चना बाजे घना, एक है कहावत है, थोथा चना बाजे घना, मतलब जो कम ज्ञानी होता है ज्यादा उछलता है, ऐसी कहावत है। तो चना का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ, बांदा में। उत्पादन कहाँ, तो उत्पादन सबसे ज्यादा झांसी में। और उत्पादकता कहाँ, तो उत्पादकता गाजीपुर में। सर्वाधिक उत्पादन बांदा, बांदा। सर्वाधिक क्षेत्रफल बांदा में है, उत्पादकता कहाँ है, उत्पादकता है गाजीपुर में, उत्पादकता है गाजीपुर में। लेकिन जो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो ये होता है झांसी में, झांसी में। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश की फसलें, और जो जिस जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, किस जिले में सबसे ज्यादा बुआई होती है, और किस जिले की उर्वरता शक्ति मान लीजिए, तभी तो उत्पादन ज्यादा होगा प्रति हेक्टेयर। तो उत्पादकता किस जिले की सबसे ज्यादा है, ये हमने पढ़ा। गाजीपुर से एक चीज याद आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री यहां पर है, यूपी की एकमात्र अफीम फैक्ट्री, अफीम फैक्ट्री कहां पर, गाजीपुर में। अफीम की खेती कहां पर होती है, तो बाराबंकी में होती है। तो अफीम कैसे प्राप्त किया जाता है, तो पोस्ता के दाना से, पोस्ता।
दोस्तों ये थी हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले, प्रमुख फसलें और उनसे संबंधित जिले। फसलों के बारे में क्या हमने पढ़ा कि कौन सी फसल सबसे ज्यादा बोई जाती है, किस जिले में सबसे ज्यादा उसका उत्पादन होता है और किस जिले की सबसे ज्यादा उत्पादकता है, मतलब किस जिले में। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रश्न इसमें ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा, उत्पादकता ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक शब्द बदलेगा और आपका पूरा जिंदगी बदल जाएगा, ये जान लीजिए। तो इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। जो आयोग है या हमें अगर पेपर चेक करने को दिया जाए तो मैं आपसे ऐसे ही पूछूंगा, कभी उत्पादकता पूछूंगा, कभी उत्पादन। लोग क्या करते हैं, लोग चले जाते हैं पढ़ के उत्पादन किस जिले में सबसे ज्यादा, वहां पूछ लिया गया उत्पादकता किस जिले में, या फिर क्षेत्रफल बोया जाने वाला। तो कोइंसिडेंटली खाली गेहूं है जो हरदोई में बोया भी जाता है और उत्पादन भी होता है, और ज्वार बांदा में बोया जाता है, उत्पादन भी होता है। बाकी ऐसा सब तीनों के तीनों डाटा अलग अलग है। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए, चैनल से सपोर्ट कीजिए। इस समय आप लोग कुछ इस समय स्लो चल रहे हैं, तो वीडियो देखने वाले वीडियो बनेंगे, और वीडियो बनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं आपके, और इसी के साथ विदा लेते हैं। अगला फिर ऐसे ही आपके लिए धुआंधार वीडियो लाऊंगा। और आप हमें देखकर ना पढ़िए, आप डेटा देखकर पढ़िए। हमें देखते हैं कि चेहरा मुरझा जाता है लास्ट टाइम, तो ऐसा नहीं है। अभी हमें बहुत काम करना है, तो मैं दिमाग में वो चलने लगता है। आप पढ़ते रहिए, आपको डेटा चाहिए ना, आपको जो कंटेंट चाहिए मैं वो कंटेंट दे रहा हूँ, बाकी वो तो हमारी समस्या है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।